सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की भौतिकवाद का युग अपनी गति को बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है। भारतीय संस्कृति पैरों से कुचली जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति अपना हर जगह ध्वजारोहण करती चली जा रही है। भारत की संस्कृति संस्कारों से ओतप्रोत हुआ करती है, मगर भौतिकवाद की चकाचौंध के कारण भारतीय संस्कृति के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। आज नहीं तो कल इस संस्कृति के चरणों में प्रत्येक व्यक्ति को अपना माथा झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जहां सत्य है वहां असत्य टिक नहीं सकता, और जहां असत्य है वहां असत्य जीत नहीं सकता। हम देख रहे हैं भारत भले हमारी संस्कृति की उपेक्षा कर रहा हो, मगर पाश्चात्य संस्कृति आज भी भारत को वही सम्मान और बहुमान से देखती है। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने यह बात कही कि अगर दुनिया में पुनः जन्म होता है तो मेरी भावना है कि मेरा जन्म इस भारत भूमि में हो। इस भारतीय संस्कृति को जीने की तमन्ना मेरी है और मुझे ये प्राप्त हो। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अंतरंग भावना से इस भावना को भाता है, मगर भौतिक बात की चकाचौंध में वह ऐसा गाफिल हो जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाता हुआ चला जाता है। क्योंकि जब बहुमत विकृत व्यक्तियों का होता है
तो सज्जन व्यक्ति उनके बीच में बोला नहीं करते और अपने मन की भावनाओं को अंदर ही कचोट करके रख लेते हैं, कभी ना कभी उसे प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जैनाचार्यों ने, संत महंत भगवंतों ने यह बात कही कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी सत्य उजागर होगा। आज भौतिकवाद हिंसा का तांडव नृत्य कर रहा है। जहां देखो वहां खाने पीने से लेकर पहनने और ओढ़ने तक हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। हर व्यक्ति आज यही चाहता है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में अपना करके अपना और अपने परिवार का जीवन का यापन करें, मगर वह इसका प्रतिफल जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। वह इस वर्तमान की चकाचौंध को देखकर अपने आप को उसी चकाचौंध में शामिल करता चला जा रहा है। जब इसकी विकृति, जब इसके दुष्परिणाम हमारे और हमारी समाज और हमारे परिवार के ऊपर जब विकृत होंगे, तब हम सहन नहीं कर पाएंगे। अभी अभी मुझे बताया कि पूज्य गुरुदेव ने डोंगरगढ़ के अंदर अपने प्रवचन में कहा है कि अगर व्यक्ति ऐसा ही भौतिकवाद में उलझता रहा तो 2023 से लेकर 2025 के भीतर ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो कोई भयानक बीमारी से ग्रसित ना हो। क्योंकि आज हम इतने विकृत होते चले जा रहे हैं और ये दुष्परिणाम आज नहीं तो कल एक एक व्यक्ति के जीवन में स्फुटित होगा। चाहे वह खाने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे बोलने का हो, कोई भी विकृति एक सीमा तक सहन करती है और जब सीमा पार हो जाती है उसके जीवन में तो वह विस्फोट होकर के प्रकट होती है। आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोगों को एक व्हाइट स्पॉट होता चला जा रहा है। पहले हमने जब देखा था 2004 में, जब हम गुजरात में सूरत में चातुर्मास कर रहे थे, उस समय 2% 3% लोगों को व्हाइट स्पॉट था और आज वह कम से कम 10 और 12% पर पहुंच गया है। इसका कारण बहुत कम लोग जानते हैं। इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है? व्हाइट स्पॉट क्यों होते हैं, सफेद दाग क्यों होते हैं? इसका कारण बहुत पहले हमारे जैनाचार्यों ने, विद्वानों ने घोषित कर दिया था, जिसे हम दुदल कहते हैं। दुदल जानते हैं आप? दो, जिसके दो बराबर बराबर भाग हो जाते हैं। जितने भी प्रकार की दालें हैं, अगर इनकी बनी हुई वस्तु हम दही, छाछ या मट्ठे के साथ अगर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर में रिएक्शन के रूप में जब प्रकट होगा तो ये सफेद दाग के रूप में प्रकट होगा। एक सुई की नोक से शुरू होता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को चितकबरा बना देता है। ये विकृति बहुत वर्षों पहले हमारे जैनाचार्यों ने कही थी, मगर हम भौतिकवाद के युग में पंचइंद्रियों के विषयों की लोलुपता में हम इतने गाफिल हो गए कि हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और जब ये विकृति आती है तो हम तड़पते हैं कि महाराज हमारा अभिषेक छूट रहा है, हमारा आहार दान छूट रहा है। उस समय फीलिंग होती है। और अभी एक 250 डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई हैदराबाद के अंदर कुछ वर्षों पहले, तो वहां एक डॉक्टर अजमेरा जो सीकर के थे, उन्होंने एक प्रश्न उठाया उस गोष्ठी के अंदर कि मेडिकल साइंस इस सफेद दाग के बारे में क्या कहना चाहता है। क्या इसका कोई इलाज आज तक मेडिकल साइंस निकाल पाया? सारे डॉक्टर्सों ने, संपूर्ण मेडिकल के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले इस बीमारी का दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं है। ये ला इलाज बीमारी है, क्योंकि ये मांस से उत्पन्न हुई है, अभक्ष खाने से उत्पन्न हुई है। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया
कि जो जैन धर्म में और जैनाचार्यों ने, जैन विद्वानों ने जिसकी घोषणा की है वह कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने एक लॉजिक और दिया। आज एक बड़ा फैशन चला है नमकीन के ऊपर दूध पीना। नमकीन बिस्कुट, मोनाको बिस्कुट के ऊपर दूध पी लेना, चूड़ा के ऊपर दूध पी लेना, इससे भी सफेद दाग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो दही बड़े हम खाते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं, फाफड़े खाते हैं, खमण खाते हैं, इनमें दही मिला होता है। और इसका रिएक्शन, कई लोग सोच सकते हैं कि महाराज जी हम तो 10-15 साल से खा रहे हैं, आज तक हमें सफेद दाग नहीं हुआ। तो बात ऐसी हो गई, एक 100 साल के दादाजी हमें मिले राजस्थान में। हमने कहा दादाजी अब तैयारी करो समाधि की। बोले महाराज जी क्या बात करते हो, 100 साल हो गए अभी तक नहीं मरे, तो अब क्या मरूंगा? 100 साल हो गए और अभी तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा? और पता चला कि 3 दिन के बाद उनका मरण हो गया। जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है, कब टूट जाए और कब फूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता बंदो। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं ये सफेद दाग हमारे जीवन में ना हो जाए, हमारे परिवार के व्यक्तियों को ना हो जाए। तो अभी तक जो तुमने किया उसे भूल जाएं और आज अपने जीवन में ये स्वीकार करें कि हमें दही बड़े नहीं खाना, हमें नमकीन के ऊपर दूध नहीं पीना है। तो आप कह सकते हैं कि महाराज कुछ लोग कहते हैं कि कच्चे दूध से बना हुआ दही जो होता है उसमें दुदल होता है, पके हुए दूध में दुदल नहीं होता। कुछ ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं। कुछ यहां तक लोग क्या कहें, कुछ साधु साध्वियों की भी ये मान्यता है, मगर जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कच्चा दूध तो पूर्णतः अभक्ष है, क्योंकि 48 मिनट के बाद दूध में असंख्यात जीव, तज्जाति निगोदिया जीव हो जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर पूज्य अमृतचंद सूरी कहते हैं कि जब उसकी एक्सपायर डेट खत्म हो जाती है तो उसमें उसी जाति के जीव पैदा हो जाते हैं। तो दूध 48 मिनट के अंदर अंदर अगर हम प्राप्त कर लेते हैं और उसे छान करके गर्म करके हम उसका दही जमाते हैं तो वह दही हमारा 24 घंटे तक शुद्ध माना जाता है। बाजार का दही, कई लोग कहते हैं, जब मैं नागपुर में था पूज्य गुरुदेव के साथ में एक प्रोफेसर फिजिक्स के मेरे पास आए और बोले महाराज जी आप जैन हैं? मैंने कहा हाँ। बोले आप जैन दर्शन को फॉलो करते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले अहिंसा धर्म को फॉलो करते हैं? मैंने कहा हाँ, फॉलो भी करता हूं और प्रचार भी करता हूं। बोले आप दूध लेते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले दही लेते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले घी लेते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले फिर आप अहिंसक नहीं है, क्योंकि दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। तो हमने कहा प्रोफेसर साहब आपका जो दही है और हमारे जैन दर्शन में जो दही जमाया जाता है, दोनों में इतना अंतर है जितना सूरज और चांद में अंतर है, इतना अंतर है जितना स्वर्ग और नरक में अंतर है, इतना अंतर है जितना सुख और दुख में अंतर है। बोले कैसे? दही जमाने की तो प्रक्रिया एक सी है। मैंने कहा नहीं, जैन दर्शन में जो एक पवित्र माँ होती है, जो जैन दर्शन के रहस्यों को जानती है, वह माँ दही को कैसे जमाती है? सबसे पहले वह दूध को दोहा करके लाती है। और दूध कैसे दोहाती है? अपना पानी ले जाती है, अपना लीटर ले जाती है, अपना छन्ना ले जाती है और अपनी बाल्टी ले जाती है। अब उस पानी से उस गाय या भैंस के स्तन को धुलाती है प्रासुक पानी से। देखना अभी जैनी क्या करता मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर दूध कैसा होता है जिसका दही बनता है और जिसकी 24 घंटे तक मर्यादा होती है, एक्सपायर डेट होती है, आज हम वो बताना चाहेंगे। और वह उसे साफ करके स्तनों को छन्ने से पहुंच करके और फिर अपनी बाल्टी में दूध दुहाती है और अपने लीटर से
एक 2 बाल्टी लेकर के जाती है, दूसरी बाल्टी में नपवा करके लाती है, अब एक कपड़ा और ले जाती है जिसे वो ढाक करके या प्लेट ले जाती है। मैंने उन्हें बताया, और फिर ये दूध आकर के इसे पुनः छाना जाता है। मगर आज बड़े वेदना के साथ कहा जाता है कि दूध छन्नी से छाना जा रहा है। छन्नी से क्या छानोगे? खाक? छन्नी से क्या छनेगा? कोई भी अशुद्ध चीज छन्नी से नहीं छन सकती बंधु, कपड़े से ही छनेगी। हम तेल भी छन्नी से छान लेते हैं, केवल एक फॉर्मेलिटियां हो गई हमारे जीवन में। कई लोग पानी भी छन्नी से छान लेते हैं। क्या है ये तरीका? केवल एक रूढ़ी बातता नहीं है बंधुओं। पानी भी छन्नी से। पानी छानने का छन्ना आप जानते हैं कैसा होता है? 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा, और डबल छन्ने को सूर्य के प्रकाश को देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश की किरणें उस छन्ने से ना दिखें, उस छन्ने से छना हुआ पानी 48 मिनट तक शुद्ध माना जाता है। महाराज जी, हम दादाजी की धोती फट जाती है, उस धोती को डबल करके हम उसे छान लेते हैं। बंधुओं, ये बहुत बड़ा पाप है। स्वयं के साथ स्वयं के लिए धोखा है। वैष्णव दर्शन के लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि बिना छना पानी उपयोग में लेने में कितना पाप लगता है। सुने कान खोल करके। वैष्णव दर्शन का एक लिंग पुराण ग्रंथ है, 18 पुराण वैष्णव दर्शन के हैं। उसमें एक उनका लिंग पुराण के अंदर लिखा कि 24 घंटे में जो व्यक्ति बिना छना हुआ पानी प्रयोग करता है, उस व्यक्ति को इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है जितना 1 साल तक एक मछुआरे को मछली मारने का लगता है। समझ रहे हैं आप? जो व्यक्ति 24 घंटे बिना छने पानी का प्रयोग करता है, उसको कितना पाप लगता है। ये जैन दर्शन नहीं कह रहा है, ये वैष्णव दर्शन कह रहा है, अन्य दर्शन कह रहे हैं जो अपने आप को हिंदू दर्शन मानते हैं। वैसे से एक सांख्य, चार्वाक आदि जो दर्शन है वो कह रहे हैं। लिंग पुराण के अंदर ये बात उन्होंने लिखी कि 1 साल में जितनी मछली मारने का एक मछुआरे को पाप लगता है, उतना पाप बिना छने हुए पानी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को लगता है। अब आप विचार कर लें। महाराज जी, पानी तो हम छानते हैं। हाँ, छानते हैं। कब? जब आपके यहाँ सुबह नल आता है तब आप पानी छानते हैं, और उसके बाद वो पानी दिन भर यूज किया जाता है। और अगर शाम को नल आ गए तो उस पानी को फेंक करके फिर हम छान करके भर लेते हैं। ये तो एक नाम के लिए छानना हुआ, क्योंकि 48 मिनट तक उस पानी में योनि स्थान नहीं बनते, उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती। और 48 मिनट के बाद उस पानी में योनि स्थान बन जाते हैं और असंख्यात 30 जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और आज के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि एक बूंद पानी में 36,450 30 जीव हैं। पानी तो स्वयं एक इंद्रिय जीव है, उसको तो हम नहीं छान सकते, मगर 30 जीवों को हम छान सकते हैं। मगर कपड़ा कौन सा होना चाहिए जो हम डबल करके सूर्य की किरणों को देखें, जिस सूर्य की किरणें हमें उसमें ना दिखें। उस पानी, उस कपड़े से छना हुआ पानी 48 मिनट्स शुद्ध माना जाएगा। अब आप देखें कि कौन से पानी का आप प्रयोग कर रहे हैं। दही, दूध भी इसी छन्ने से छनना चाहिए, छन्नी से नहीं। महाराज जी, आपको कैसे मालूम कि छन्नी से हम लोग दूध छानते हैं? क्योंकि हम इस 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापते हैं। आप 4 व्हीलर से नापते हैं और हम 9 इंची के पैर से नापते हैं। तो जब हम बिहार करते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग ऊपर से एक बाल्टी लटका देते हैं दूध वाला, जब भौंपू बजाता है अपना और चिल्लाता है दूध, तो वो इंतजार रहता है, तो वो अपनी एक गिर्री लगाए हुए हैं, उससे रस्सी से अपनी बाल्टी और एक छन्नी भेज देते हैं। तो वो हमें बहुत दूर का भी दिखता है, हमें यहां से चंद्रमा भी दिख जाता है।
जो 35,20,000 मील ऊपर चंद्रमा है, वो चंद्रमा मुझे दिखता है। और आपको मालूम नहीं होगा, मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। मैं किसी से कुछ पूछता हूं नहीं, और जो कहूंगा वो डंके की चोट पे कहूंगा। कोई भी माई का लाल उसका खंडन नहीं कर सकता। खुली चुनौती है मेरी। और कोई कह दे कि गंभीर सागर ने मुझसे कुछ पूछा है, तो मैं आई एम सॉरी प्लीज इसी मंच से करूंगा। मगर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। जीवन का आनंद लो। बहुत पुण्य के उदय से तुम्हें यह चातुर्मास मिला है। बहुत पूर्व जन्म का पुण्य था, बिना मेहनत के पुण्य चातुर्मास मिला है। कुछ नहीं लगा, हर लगाना फिटकरी और रंग चोखा हो गया। अब इसका हम कितना उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, ये आपको आगरा वालों को जानना है। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं प्रवचन करूं, क्योंकि मैंने सुना रखा है कि आगरा में बहुत विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बहुत विदुषी महिलाएं रहती हैं, बहुत ज्ञानवान रहती हैं और बहुत समझदार है। मगर जब मैंने देखा कि वो समझदार ही मझधार में है, वही डूब रही है, उनकी नैया ही डूब रही है, तब मुझे एक अंदर वेदना हुई। कुछ बच्चे और कुछ माताएं जरूर मुझसे कहती थी कि महाराज जी प्रवचन करो, आप शुरू तो करो महाराज जी, प्लीज शुरू तो करो। मैंने बहुत हिम्मत करके, महाराज जी ने भी एक दो बार कहा कि प्रवचन करो। मैंने कहा महाराज जी रुचि नहीं है, रुचि नहीं, इच्छाएं नहीं है। और ये सब बहाना करती हैं दूर दूर के, और किटी पार्टी मनाने कितनी दूर चली जाती हैं, तंबोला खेलने कितनी दूर चली जाती हैं, पान खाने आदमी कितनी दूर चला जाता है, गुटखा खाने कितनी दूर चला जाता है, मगर प्रवचन सुनने के लिए दूर आने में उनकी नानी जिंदा हो जाती है। मैं नानी को मार नहीं रहा हूं, अगर वाइदा में किसी की नानी मर गई हो तो वो जिंदा हो जाती है कि महाराज जी दूर है हरि पर्वत। ऐसा भी मैंने सुना। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, जो होगा होगा, दरी उठाने वाला तो बैठेगा कम से कम। कोई बैठे ना बैठे, जब कोरोना के अंदर 19.5 महीने मैंने बिजौलिया के अंदर प्रतिदिन प्रवचन दिया, और वहां कम से कम 50 लोग से ज्यादा नहीं बैठते थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए, तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा। हिम्मत बनाई, मैंने विचार किया, मैंने कहा जो होगा होगा, शुरू करते हैं। महाराज जी ने तो कल ही कहा था कि कल से शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं महाराज जी, 14 तारीख को मित्र योग है, इससे मित्रता बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। तो मित्रता बढ़ेगी। आज हम सैंपल में तुम्हें कुछ बातें करेंगे। आज टेलर दिखाएंगे, फिल्म बाद में दिखाई जाएगी। अगर टेलर जब जिसको पसंद आ जाता है तो फिल्म की टिकट बुक करना शुरू कर देता है। तो मैं कह रहा था पानी छानने की बात, तो हम अपने घरों में विचार करें, छन्ना खरीदें। खादी का कपड़ा हो तो और अच्छा है। एक छन्ना का कपड़ा ही स्पेशल खादी का बना हुआ है। जुनैद वर्णी ने, जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, उन्होंने खादी के छन्ने की ही बात कही। जिन्होंने एक शांति पथ प्रदर्शन एक ग्रंथ लिखा 1963 में। इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, कभी और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें अपने जीवन में यह समझना है। आज दही बड़े की बात करूंगा, दही की बात करूंगा। और ये दही, जब हम वो दूध अपने घर में लेकर के आते हैं और उस दूध को हम उस छन्ने से छान करके और अग्नि के ऊपर रख देते हैं, उसकी 3 उबाल आने के बाद उस दूध की एक्सपायर डेट 24
घंटे हो जाती है, यानी 24 घंटे तक वो दूध पूर्णतः शुद्ध है। मगर ये समझ लें जो दूध आपके घरों में आता है वो पूर्णतः अभक्ष है, क्योंकि दूध कब लगता है और देने वाला कब आता है? 3 बजे रात से दूध लगना शुरू हो जाते हैं जहां बहुत अधिक भैंसें होती हैं, और 5 बजे वो दूध वाला, 6 बजे दूध वाला चलता है और 7 बजे 8 बजे तक आपके घरों में दूध देता है। उस दूध का दही जमाओगे वो अभक्ष है, मांसाहार है, क्योंकि उसमें असंख्यात तज्जाति निगोदिया जीव उत्पन्न हो गए। उसी गाय और भैंस के आकार के उसमें दूध में जीव पैदा हो गए। अब उनको तुम क्या करोगे? वो तो दूधमय हो गए, वो दूध पूर्णतः अभक्ष है। ऐसा दूध पीना यानी मांसाहार का सेवन करना। सरस दूध का पैकेट अगर आप लेते हैं कोल्ड स्टोर में रखा हुआ, वो भी कई दिनों का हो सकता है, कई घंटों का हो सकता है। इनसे बचें। हो सके दूध नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बिना दूध के रह जाएं, उसकी जगह एक एप्पल आप खा लें, आपको पूर्णतः वही विटामिन मिलेंगे जो दूध में मिलते हैं। मगर वो अभक्ष दूध आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है। 8 बजे आपके घर में दूध आ रहा है, वो अशुद्ध है, उसे पीने की और खाने का प्रयास ना करें। तो जो दूध का दही बनता है, वो दूध लग कर के जो आया, मान लीजिए 7 बजे आप दूध लगवाने गए, 7:30 बजे आप दूध लगवा करके आ गए, अपने घर में लेकर के आ गए और उसे छान करके आपने गर्म कर दिया। जितना दूध आपके घर में यूज हुआ, उसके बाद मान लीजिए 12 बजे या 2 बजे तक दूध बचा, उसमें आप क्या करें? एक मार्बल का टुकड़ा डाल दें, चांदी का सिक्का डाल दें, बादाम डाल दें, नारियल की कटोरी डाल दें, इससे वो दही बनेगा। अगर आपने 2 बजे जामन दही अगर डालते हैं, वो अभक्ष हो जाएगा। अगर 1 दिन पहले का दही उस दूध में डालकर के अगर दही बनाते हैं तो वो दही अभक्ष हो जाएगा, उसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाएंगे। जो हम ये बता रहे हैं, मार्बल, चांदी का सिक्का, नारियल की खोपड़ी, बादाम आदि जो हैं, इससे बना हुआ दही उस दूध में अगर आप डालते हैं तो 24 घंटे उस दही की मर्यादा, यानी दूसरे दिन 2 बजे तक उसकी मर्यादा होगी। अब ये दही बन गया और इस दही को हमने उनको कहा, प्रोफेसर साहब को, हमने इसे इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के पास ले जाइए, अगर इसमें एक भी जीव निकल जाएगा तो मैं जिंदगी भर के लिए गौरस का त्याग कर दूंगा। और मैंने उस समय कहा कि मैं अभी 15 दिन इसी नागपुर में रुका हूं, और ये 1990-91 की बात थी। आज लगभग 33 साल हो गए, वो प्रोफेसर आज तक लौट करके नहीं आए, क्योंकि जैन दर्शन एक सुप्रीम साइंस है। जहां साइंस समाप्त हो जाता है वहां से सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है। तो हम समझने का प्रयास करें बंधुओं, माताओं, बहनों। भले वो चीज हमें खाने ना मिले, मगर हम खाएं तो शुद्ध खाएं। हम जो भी कार्य करें अपने जीवन में शुद्ध पवित्रता से जीवन जिए। तो जो दही बड़े खाने से जो सफेद दाग होता है, अब उस दही में आपने बड़े डाल दिए तो अभी कोई अभक्ष नहीं हुआ, बिल्कुल भी अभक्ष नहीं हुआ। मगर बड़ा कैसे बनता है? हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, मगर दही से, बड़े से पूछो कि तुम बड़े कैसे बने। बड़ा कहता है, पहले था मैं मर्द, मर्द से नार कहाया, कर गंगा स्नान सब जटा सिराया। यानी पहले वो दाल थी, पुल्लिंग थी, ये उड़द थी, पुल्लिंग थी, फिर उसके दाल बनी, फिर उसको पानी में फुलाया गया तो उसके छिलके यानी उसके बाल सब हटा दिए गए, फिर पानी में फुला करके उसे सिलबट्टे पर पीसा गया। महाराज जी अब ये पुरानी बातें मत करो, हम मिक्सी में चलाते हैं उसे। ये प्रमादी और आलसी महिलाओं के काम है।
मिक्सी में असंख्यात जीव, उसके जो वो बर्नल होता है, क्या होता है, असंख्यात जीव रहते हैं। इतने जीव उसमें पैदा हो जाते हैं कि आप साफ भी नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक से चली हुई चीज का सारी पावर, उसकी शक्ति मर जाती है, जल जाती है। आज हम इतने आलसी और प्रमादी होते चले जा रहे हैं। हर चीज हमें मशीन चाहिए, हर चीज के लिए मशीन चाहिए। कपड़े धोने के लिए मशीन चाहिए, पोंछा लगाने के लिए भी मशीन चाहिए, झाड़ू लगाने के लिए भी मशीन चाहिए। इन्हें कितना प्रमाद हमारे जीवन में आ रहा है, और यही प्रमाद हमारे जीवन की मवाद बनकर के निकलेगा, मवाद बनकर के निकलेगा। अपन और भी चर्चाएं करेंगे। तो हम उस दही के बारे में जो बता रहे हैं, उस शुद्ध दही में बड़ा कहता है कि मुझसे पूछो मैंने कितनी वेदनाएं सहन की, कितनी वेदनाएं। सिलबट्टे पर मुझे बांटा गया, बांट करके फिर मेरी एक कपड़े के ऊपर, लकड़ी के पाटे के ऊपर कपड़ा बिछा करके गोल गोल थप्पियां बनाई, मुझे थोड़ा सहलाया गया, थपथपाया गया, और फिर उसे लेकर उबलते हुए घी या तेल में मुझे डाल दिया गया। मैं उसमें जलता रहा, मुझे झारे से दबाता गया, और जब मैं थोड़ा फूला तो उन्हें दया नहीं आई, उन्होंने निकाल करके और दही में डाल दिया। तब मुझे बड़ी शांति तो मिली। तब मुझे लोग दही बड़ा कहते हैं। अभी तक कोई दोष नहीं है। अब जैसे ही वो बड़ा तुम खाते हो तो दही बड़ा और तुम्हारा मुख का लाला रस, जैसे ही दोनों मिलते हैं उसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं। इल्लियां तत्काल पैदा होती हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एक पंडित जी ने लिखा कि एक पंडित जी अपने गांव में से दूसरे गांव जा रहे थे, तो वहां एक भाई के यहां बहुत सारे तीतर पले हुए थे। 100-150 तीतर उसके पास थे। तो पंडित लोगों को हर चीज की खोज करने की आदत होती है। कोई भी पंडित होगा वो कहीं भी खड़े होकर के कुछ ना कुछ देखने लगेगा। तो वो तीतर को देखने लगे और बोले, भाई तुम इन तीतरों को क्या खिलाते हो? ये तीतर तो कीड़े खाते हैं। बोले, हाँ इनको मैं कीड़े ही खिलाता हूं। बोले, इतने सारे कीड़े कहां से लाते हो? तो उसके पास 50 कुंडे थे मिट्टी के। तो बोले, गांव में छाछ मिल जाती हैं, तो मुझे 10-15 लीटर छाछ मिल जाती हैं, तो मैं इन कुंडों में एक एक पाँव छाछ डाल देता हूं और मुट्ठा भर करके बेसन डाल देता हूं, और बेसन को घोल देता हूं इन कुंडों के अंदर, और फिर थूक देता हूं। मेरे परिवार के लोग थूक देते हैं इन कुंडों में, और जैसे ही थूकते हैं कुछ ही क्षणों के अंदर इसमें इल्लियां पैदा हो जाती है, क्योंकि ये जीव सम्मूर्छन होते हैं। 4 इंद्रिय जीव तक सम्मूर्छन होते हैं। वैसे तो पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन होते हैं, कुछ मेंढक भी सम्मूर्छन होते हैं। तो ये इसमें इल्लियां पैदा हो जाती हैं, और जब इल्लियां पैदा होती हैं तो हम अपने तीतरों को छोड़ देते हैं, तो ये तीतर उसमें चुग लेते हैं, और बाकी जो ये छाछ बचती है तो हम अपनी बकरियां आदियों को पिला देते हैं। अब आप विचार करें, जैसे ही आपके मुख में वो दही बड़ा जाता है और आपके लाला रस से मिलता है, तो उसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं, और वो इल्लियां पैदा होती हैं, और आप उन्हें चबा करके बड़े शौक से खा लेते हैं। एक तो आप मांसाहारी हुए, दूसरा आप सफेद दाग के बीमारी के शिकार आज नहीं तो कल हो सकते हैं। तो महाराज जी, दही बड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, कैसे इसके बिना कैसे रह सकते हैं? देखो, सबके चेहरे पे कैसी एक मुस्कान आ गई। ऐसे नहीं, ऐसे करो जी, इधर ये डिपार्टमेंट खा रहा है तो इधर का एक आध नहीं खाता होगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने एक विचार किया कि इनको दही बड़े कैसे खिलाए जाएं। तो जबलपुर के अंदर एक कमानिया गेट पर एक डेयरी थी, आजाद डेयरी के नाम से जानी जाती थी। अब तो वो डेयरी बंद हो गई। तो मुझे बुजुर्गों ने बताया कि एक बार यहां एक सरदार दूध पीने आया, और सरदार ने कहा, ओ पुत्र दूध है कि दूध? उन्होंने कहा, हाँ जी सरदार जी दूध है।
बोले 1 लीटर बना। तो उन्होंने पीतल के जार होते थे, अब उसने आधी लीटर के 2 लीटर आधे लीटर डाले और दोनों को यूं फेंटा। और सरदार को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, तो सरदार ने कहा जल्दी दो। तो उसने गिलासों में भर कर के उसे 4 गिलास में भर कर के रख दिया। सरदार गट 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 करके पी गया। और सरदार ने जब दूध पी लिया, सरदार पैसे देने लगा तो दुकानदार कहता सरदार जी आई एम सॉरी प्लीज। बोले क्या हुआ? सरदार जी मैंने शक्कर नहीं मिलाई। बोले कोई बात नहीं, ला पुत्र शक्कर। अब उसने शक्कर ली और फांकी लगाई और लौटने लगा। दुकानदार घबरा गया कि इसे कोई रिएक्शन हो गया। उसने दूध की कढ़ाई पलटाई और शटर गिराने लगा। सरदार कहता पुत्र की जा रही है? बोले सरदार जी आप ठीक तो हो ना? बोले हाँ मैं ठीक हूं। तो ये क्या कर रहे थे? बोले पुत्र मैं तो शक्कर मिला रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि जब सरदार दूध पीने के बाद शक्कर मिला सकता है दूध में, तो मैं इनको दही बड़ा भी खिलाने की ताकत रखता हूं। सुनो, पहले तुम दही पी लो और दही पी करके कुल्ला कर लो और फिर बड़ा खा लो और ये शांति सागर भवन में लौट लो, तुम्हारे पेट में दही बड़ा बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर नहीं तो आटे का बड़ा बना लो, आटे की नुक्ती बना लो, उसका रायता बना लो, चलेगा। तो इस बीमारी से हम अपने जीवन में बच सकते हैं, और नहीं तो जीवन में इस बीमारी से हम फंस सकते हैं। आज नहीं तो कल ये बीमारी कभी ना कभी प्रकट हो सकती है। हमें अहिंसा के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन की मूल फाउंडेशन, मूल जड़ अहिंसा है। और जहां अहिंसा है वहीं धर्म है, और जहां हिंसा है वहां अधर्म है। प्रयास करें समझने का। और जब तक हम इस अहिंसा को नहीं समझेंगे बंधुओं, हम कितनी भी बड़ी बड़ी पूजाएं कर लें, बड़े बड़े दान दे दें, आहार दान दे दें, सब कुछ दे दें, ये पुण्य तुम्हारे जीवन में पाप की नाली से बह जाएगा। ये पुण्यानुबंधी पुण्य बनने में सहयोग नहीं देगा। इसलिए वक्त रहते हुए हमें अपने जीवन को कमबख्त नहीं बनाना है। हमें अपने जीवन को समझदार और विवेकशील बनाकर, अपने जीवन को पवित्र बना करके इस सत्यता को पहचानना। तो आज हम तुमसे मात्र इतनी ही चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में इस दही बड़े को लेकर और पानी छानने की बात को लेकर समझें। हम कुछ ना कुछ बीच में आपके ग्रस्त जीवन के बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे कि आप कहाँ भटक रहे हैं और कहाँ आपके द्वारा अशुद्धियाँ आपके परिवार में पहुँच रही हैं। उन अशुद्धियों को हम निकालने का प्रयास करेंगे। अपन इस चतुर्मास में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हम वो चीज़ें बताएंगे शायद जो तुमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी, नहीं जानी होंगी, क्योंकि हम तुम्हें कुछ बताने नहीं आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। क्योंकि आगरा में जब हम 1994 में आए थे, जब का आगरा अलग था और आज का आगरा अलग है। क्योंकि उस समय 10% लोग संपन्न थे और 90% लोग मध्यम वर्गीय थे। मगर ये सुधा सागर जी महाराज की गलती है कि आज 90% संपन्न हो गए और 10% मध्यम वर्गीय बचे हैं। इसलिए तुम्हें संभालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप संभलने का और समझने का प्रयास अपने जीवन में करें और इस सत्य को समझें। और अगर आज का टेलर सैंपल अच्छा लगा हो तो एक के साथ में 5 फ्री और लेकर के आना, तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कुछ चाहिए है, तुम लेने के इच्छुक हो। और नहीं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दरी को भी सुनाने की ताकत रखता हूं। और आप समझें। और एक और आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है। 23 तारीख को दिन के 3 बजे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका गृहस्थ अवस्था का नाम विद्याधर था, उनके जीवन पर, चरित्र पर आधारित एक पुस्तक विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है।
जो दिन के 3 बजे इसी पंडाल में उसका पेपर होगा। आपको मात्र अपने घर से एक तख्ती लेकर के आना है और एक पेन लेकर के आना है, बाकी सब कुछ हम आपको यहीं देंगे। आप 2 भागों में विभाजित है प्रतियोगिता, 15 साल तक के बच्चों की 9 साल से लेकर के, और दूसरी 16 साल से लेकर आपकी उम्र तक। बड़ी रोचक पुस्तक है। उसका प्रथम खंड मैंने 1994 में रात को 8 बजे शुरू किया था और रात्रि के 2 बजे पूर्ण कर दिया था। इन्हें एक बार पढ़ने से शुरू करने पर बंद करने का भाव ही नहीं होता, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज तो मात्र अभी 14 तारीख है, अभी 9 दिन बाकी हैं, और जहां प्रथम खंड लिखा है वहां से पढ़ना है, और द्वितीय खंड के बाद इति शुभम जहां लिखा है वहां आपको समाप्त करना है। और उसके पारितोषक शायद अभी तक ऐसे पारितोषक आगरा में नहीं बटे होंगे जो हमारी प्रतियोगिताओं में पारितोषक बटते हैं। ललितपुर वाले बैठे हैं, उनसे पूछो। हमारी अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, और एक तत्वावशुद्ध लेखन प्रतियोगिता तो ऐसी होती है जो सारे भारत में ख्याति प्राप्त है। उस प्रतियोगिता में जबरदस्त लोग इंतजार करते हैं, वो भी आपको मौका मिलेगा अगर आपका पुण्य होगा। वैसे आपकी किस्मत तो बहुत तेज है, मगर उसमें एक छोटा सा छेद है, और उसी छेद को मैं भरने के लिए आया हूं। मैं गारा मसाला सब लेकर के आया हूं, और मेरी भावना है कि वो छेद आपका भर जाए, और यहां के प्रत्येक बच्चे का वो छेद भर जाए, क्योंकि ये भौतिकवाद हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, हमारी बेटियों को बिगाड़ रहा है, हमारे युवा साथियों को बिगाड़ रहा है। अपन इन सब पर चर्चा करेंगे, और जब ये चर्चा अपन करेंगे तो अपन वो सत्य तक पहुंचेंगे, और अपने जीवन के चरित्र को हम पवित्र कर सकेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नोबार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।